छात्रों नमस्कार। आज की इस गणित की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों कल प्रश्नावली 4.1 का जो पहले प्रश्न के जो प्रश्न थे और उसके भाग थे उनसे कराया। आज उसी प्रश्नावली से आपको दूसरा प्रश्न कराने जा रहे हैं। प्रश्न में लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो ये स्थितियां कंडीशंस दी गई उन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। पहली स्थिति क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए या ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड है, उसका हमें क्षेत्रफल दे दिया गया और एक कंडीशन लंबाई और चौड़ाई में भी दे दी गई। उससे एक तो हमें समीकरण बनाना है द्विघात का और दूसरा इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम करते क्या, यहाँ देखते लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या है। मुझे कह रहा लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अतः लंबाई क्या बनेगी? भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो 2x चौड़ाई का दूना उससे एक ज़्यादा, ये आपकी लंबाई होगी। अब उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया 528 मीटर पर। हम जानते क्या है? हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना? 528। लंबाई कितनी है मेरे पास? 2x + 1 और चौड़ाई है x। तो ये आपका होगा 528 बराबर x का यहाँ गुणा करें 2x वर्ग, क्योंकि एक घातीय और एक घातीय। इस x का अगर एक में गुणा करते तो बनेगा x। पूरा सब एक ही साइड जब लेके जाएं तो बनेगा आपका 2x² + x, धन वाला उधर जाके माइनस का 528 बराबर 0। छात्रों ये तो आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हुआ जो उसने पूछा था। द्विघात समीकरण क्या बना? 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। अब जो कंडीशंस आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें उसने कहा था कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अब जो आपका समीकरण था 2x वर्ग धन x ऋण 528, वो तो द्विघात समीकरण बन गया था। अब x और y की अगर वैल्यू पता करें तो क्या करते, इनका 528 का और 2 का गुणा करेंगे, वो आपका होगा 1056 और 1056 के इस टाइप से गुणनखंड करने जिससे बने 1। तो हमने 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर आपका 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आपका 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। फिर आपका 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब आपका कटेगा 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, लास्ट में बनेगा 11। तो 11 का भाग दे 1। अब इससे हमें गुणनखंड बना के क्या बनाना? 1। तो 11 तिया 33, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 32 और 33 का अगर गुणा करें तो वो आपका हुआ 1056। और अगर 33 से हम 32 कम कर लें तो बनेगा 1। तो अभीष्ट गुणनखंड बनाने के लिए क्या करें? 2x वर्ग धन 33x ऋण 32x ऋण 528 बराबर 0।
इन्हें दोनों को हम पास लिखेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर 32x, ये दोनों ये और ये दोनों पास पास तो 33x ऋण 528 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन यानी दोनों में किसका भाग जाएगा, तो एक तो 2 का जाएगा दोनों में और जाएगा x का। तो ये हुआ आपका, जब 2 का भाग गया तो कुछ नहीं बचा, और x स्क्वायर में x का गया तो 1x बना, और 2 का भाग 32 में तो 16 बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ जो लिखा है 33 वो हम इस टाइप से लिख देंगे, कॉमन लिया तो इधर आपका x बनेगा, और 33 का भाग अगर 528 में लगाना तो आपका ये 16 बनेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में होगा x ऋण 16, एक में होगा 2x धन 33 बराबर 0। तो यहाँ से अगर यदि x ऋण 16 बराबर 0 तो x बराबर कितना बना 16। दूसरा यदि 2x प्लस 33 इज इक्वल 0 तो 2x इक्वल हुआ माइनस के 33, x बराबर हुआ ऋण 33/2। और जो ऋण का चिन्ह है इसे हम असंभव कर देंगे क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ देखा x का मान क्या निकला 16, और x क्या माना था मैंने, x आपका माना था आयत की चौड़ाई। अतः x की वैल्यू जो 16 निकली तो हम कह सकते हैं आयत की चौड़ाई या आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपकी होगी 16 मीटर, और लंबाई कितनी होगी इसकी, आयताकार भूखंड की लंबाई, क्योंकि वो कह रहा था चौड़ाई के दोगुना यानी 2 गुणा 16 और 1 ज़्यादा, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। धन्यवाद। अभी अपने पहला प्रश्न किया था, अब वैसे ही आपका दूसरा प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक किस टाइप के हैं, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले। तो क्रम से जैसे 1 आता तो 1 के बाद कितना है 3, 4 तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही क्रम से संख्या है उनका। जो अब कौन सी संख्या है वो हमें पता करनी है। कोई 2 संख्याएं क्रम से उनका गुणा कितना है 306, तो कैसे सॉल्व करते, देखिए माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x और x धन 1 है। क्यों, क्योंकि एक x है तो उससे 1 ज्यादा जो होगा वो होगा अगला पूर्णांक। तो प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार एक धन पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का गुणा यानी क्या का गुणनफल कितना है 306। पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक उनका गुणा 306, इनका अंतर गुणा करें तो x का x में गुणा करेंगे x वर्ग बनेगा, x का 1 में करें तो x बनेगा, और 306 जो धन के उस साइड में पदे उसे बराबर के इधर लेके आए तो उलट के 306 बने बराबर 0। अब इस 306 से हमें क्या बनाना 1, तो 306 की हम गुणनखंड करते, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 1 0 2 पंजे 10, 2 3 6, अब 3 का भाग दिया 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब ऐसे ही हमने फिर 3 का दिया 3 एकम 3, 2 बचे 1, 3 सत्ते 21। अब 17 से 1 क्या बना 3 त्रो 9, 9 दूनी 18, 18 और 17, कुल मिला के 18 गुणा 17, इनका मान क्या होगा 306। और इनसे अगर 1 बनाएं तो 18 से अगर हम 17 कम कर दें तो क्या बनेगा 1। तो क्या करते एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 18x ऋण के 17x ऋण 306 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन क्या मिला x, ये होगा x धन 18,
इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, ऋण के 17। क्यों, हमें x ही चाहिए तो ये पूरा हटा देंगे, x धन 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में ये और ये जो है तो x धन 18 एक में लिखा और दूसरे में होगा x ऋण 17 बराबर 0। जब x धन 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, ऋण 18। इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, हालांकि ये भी हो जाएगा। अगर हम इससे देखते हैं तो क्या बनेगा, यदि x ऋण 17 बराबर 0 x बराबर 17, क्योंकि x का मान कितना निकला 17, तो दोनों, या हम इस टाइप से लिखें आते हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, एक माना था x 16 और दूसरा माना था x धन 1, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 है। धन्यवाद।